हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने टेलर का जो प्रवास कटिबंध का सिद्धांत था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम मानव प्रजातियों के जो वर्गीकरण के मूलभूत जो आधार तत्व हैं उन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। मानव प्रजाति के वर्गीकरण के आधार तत्व ठीक है। तो आज के वीडियो में हम मानव प्रजाति के वर्गीकरण के जो आधार माने गए हैं उन आधारभूत तत्वों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मानव जाति के वर्गीकरण के लिए मुख्य रूप से दो आधार माने गए हैं। पहला है बाह्य शारीरिक बनावट। ठीक है। और दूसरा जो आधार है वो है जीन की असमानता। ठीक है। तो मानव जाति के वर्गीकरण के लिए दो आधार माने गए हैं। पहला आधार है बाह्य शारीरिक बनावट और दूसरा है जीन की असमानता। तो देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो है बाह्य शारीरिक बनावट। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बाह्य जो शारीरिक बनावट है उसके अंतर्गत अब जो मानव जो शरीर है उसका जो बाहरी स्वरूप है, जिसमें शरीर का जो कद है या फिर आकार है, लंबाई है, ठीक है। इसके अलावा जो मस्तिष्क का आकार है, आँखों का रंग है, बालों की बनावट है, नाक की आकृति है, यह सभी जो बाहरी स्वरूप है, इन बाहरी स्वरूप के भी आधार पर मानव जाति का वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। तो शारीरिक बनावट के आधार पर भी मानव जाति का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो पहला जो वर्गीकरण है वो है शरीर की लंबाई, ठीक है। पहला है शरीर की लंबाई। तो देखिए, शरीर की लंबाई को भी मानव जाति के वर्गीकरण का एक आधार माना गया है। विश्व में जो मानव प्रजातियाँ हैं उस मानव प्रजाति में विभिन्न प्रकार की लंबाई हमें देखने को मिलती है। विश्व के किसी क्षेत्र में जो प्रजाति पाई जाती है उसका कद छोटा होता है और किसी जो प्रजाति है अन्य क्षेत्र में पाई जा रही है उसका कद अधिक होता है। तो देखिए, जो मानव शरीर की जो लंबाई है उसके वर्गीकरण को हम चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है नाटा कद, दूसरे प्रकार का है मंझला कद, तीसरा है लंबा कद और चौथा है अधिक लंबा कद या फिर बहुत अधिक लंबा कद, ठीक है। तो जो नाटे कद की जो प्रजाति होती है उसकी हम शरीर की ऊंचाई देखें। यहाँ हम शरीर की ऊंचाई की बात करें तो जो नाटे कद के जो लोग होते हैं उनके शरीर की लंबाई 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक जो नाटे जो प्रजाति होती है उस प्रजाति का कद होता है। फिर जो मंझले कद की जो प्रजाति है उसका कद होता है 159 से 168 सेंटीमीटर तक उनका कद होता है। फिर जो लंबे कद के होते हैं वो 169 से 169 सेंटीमीटर से 172 सेंटीमीटर तक उनकी लंबाई होती है। और जो अधिक लंबे होते हैं उनकी लंबाई होती है 173 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। ये इनकी लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद हम जो इनकी प्रजाति है, जो निवास क्षेत्र है, इन प्रजातियों का जो निवास क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं। निवास क्षेत्र, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो नाटे कद के जो लोग हैं वो विश्व के जो अफ्रीका के जो पिग्मी है, अफ्रीका के पिग्मी, चीन, जापान, पेरू और दक्षिणी भारत, चीन,
जापान, पेरू, दक्षिणी भारत और अफ्रीका की जो जनजाति है पिग्मी, अफ्रीका के पिग्मी नाटे कद के लोग होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा है नाटा कद, जिसमें जिनकी लंबाई होती है 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक। और ये जो प्रजाति है नाटे कद की जो प्रजाति है वो विश्व के चीन, जापान, पेरू और भारत, दक्षिणी भारत और जो अफ्रीका की जो पिग्मी जो जनजाति है वो निवास करती है। उसके बाद हम देखते हैं जो मंझले कद है, मंझले कद के जो लोग हैं उसके बारे में हम देखें तो यह मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा और न्यू गिनी। मलेशिया, सुमात्रा और न्यू गिनी, इन क्षेत्रों में यह जनजाति निवास करती है। कौन से? मंझले कद के लंबाई की प्रजाति। उसके बाद लंबा कद की जो प्रजाति के लोग हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में यह जो जनजाति है वो निवास करती है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अधिक लंबे कद के जो लोग हैं वो अल्पाइन क्षेत्र, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अल्पाइन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। ठीक है, अल्पाइन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में यह जो प्रजाति है वो निवास करती है। कौन से? अधिक लंबे कद की प्रजाति। ठीक है, तो ये है उनके शरीर की लंबाई के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है प्रजातियों का। तो शरीर के लंबाई के आधार पर जो प्रजाति है उन प्रजातियों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला प्रकार है नाटे कद के लोग, दूसरे हैं मंझले प्रकार के लोग, तीसरे हैं लंबे कद के लोग और चौथे हैं अधिक लंबाई के लोग। तो नाटे कद के जो लोग होते हैं उनकी लंबाई होती है 148 से 158 सेंटीमीटर तक। मंझले कद की जो लंबाई होती है 159 से 169 और जो लंबे कद के लोग होते हैं वो होते हैं 169 से 179 तक। और जो अधिक लंबे जो कद के लोग होते हैं उनकी लंबाई होती है 173 सेंटीमीटर से अधिक। फिर उसके बाद हमने देखा उसके निवास क्षेत्र, ये जो जनजाति है विश्व के किन किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो जो नाटे कद के जो लोग हैं वो चीन, जापान, पेरू, दक्षिणी भारत और अफ्रीका में निवास करती हैं। और जो मंझले कद के जो लोग हैं मलेशिया, सुमात्रा और न्यू गिनी में निवास करते हैं। और जो लंबे कद के जो लोग हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। और जो अधिक लंबे कद के जो लोग हैं वो अल्पाइन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में निवास करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रकार का वर्गीकरण है शरीर की लंबाई के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा जो वर्गीकरण है वो है सिर की चौड़ाई के आधार पर। दूसरे प्रकार का हमारा वर्गीकरण है सिर के आकार पर, सिर का आकार। देखिए, सिर के आकार को भी मानव जाति के वर्गीकरण का एक मुख्य आधार माना जाता है। सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण जो आधार माना जाता है वो सिर का आकार ही माना जाता है। क्योंकि हम देखें तो प्राणियों के जो जीवित शरीर होता है और प्राणियों का जो मृत शरीर होता है उसमें सिर की आकृति में कोई डिफरेंट नहीं होता है। मतलब सिर का जो कोई भी परिवर्तन, सिर के आकार का कोई भी परिवर्तन है इसमें नहीं होता है। इसीलिए मानव जाति के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो आधार माना गया है वो सिर का आकार ही माना गया है। ठीक है, तो सिर के आकार का भी हम देखें तो इसमें सिर की आकृति का जो निर्धारण है वो शिरस्य सूचकांक के आधार पर निकाला जाता है। शिरस्य सूचकांक, तो मानव जाति के शरीर का जो आकार है वो शिरस्य सूचकांक के आधार पर निकाला जाता है। और शिरस्य सूचकांक को निकालने का एक सूत्र भी है जिसमें सिर की चौड़ाई में सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100, ये शिरस्य सूचकांक निकालने का एक सूत्र है जिसमें सिर की चौड़ाई में सिर की लंबाई का भाग देकर और 100 से गुणा कर दिया जाता है, जिससे शिरस्य सूचकांक आ जाता है। ठीक है, तो शिरस्य सूचकांक के आधार पर सिर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
पहला है लंबा सिर, लंबा सिर। दूसरा है मध्यम सिर और तीसरा है छोटा, छोटा सिर। ठीक है, मध्यम सिर और चौड़ा सिर, चौड़ा सिर। तो देखिए जो जो सबसे लंबा सिर की आकृति है वह होता है जिसमें सिर से सूचकांक 70 से कम आता है, जिसमें सिर से सूचकांक जिसका 70 से कम आता है। ठीक है, जिसका सिर से सूचकांक 70 से कम आता है वह लंबा सिर वाली आकृति होता है, और जिसमें 77 से 81 तक आता है सिर से सूचकांक वह होता है मध्यम आकृति वाला, और चौड़ा सिर वो होता है जिसमें सिर से सूचकांक 81 से अधिक आता है, 81 से अधिक आता है। ठीक है, तो सबसे सिर का आकार निकालने के लिए सबसे पहले सिर से सूचकांक निकाला जाता है, और सिर से सूचकांक निकालने का सूत्र में सिर की आकृति में सिर की लंबाई का भाग देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, तो सिर से सूचकांक आ जाता है। ठीक है, और सिर से सूचकांक के आधार पर सिर की आकृति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लंबे आकार का सिर, जिसमें वह होता है जिसमें सिर से सूचकांक 70 से कम आता है। जिस सिर से सूचकांक 70 से कम आता है वह होता है लंबे आकार का, और मध्यम आकार का वो होता है जिसमें सिर से सूचकांक 70 से 81 आता है, और चौड़े आकार का सिर वो होता है जिसमें सिर से सूचकांक 81 से अधिक आता है। ठीक है, तो यह भी एक मानव जाति के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। विश्व में पाई जाने जो विभिन्न जनजाति होती है उस जनजातियों में सिर का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, फिर तीसरा जो प्रकार है वह है मानव जाति के वर्गीकरण का जो आधार है बालों की बनावट, बालों की बनावट। तो देखिए विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियों में बालों की आकृति भी भिन्न होती है, और बालों की आकृति के आधार पर मानव जाति का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए बालों की आकृति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं, तो कई प्रकार के जो बालों की आकृति मानव प्रजाति में पाई जाती है। पहले प्रकार के जो बाल होते हैं वो सीधे, लंबे और खड़े बाल। सीधे, लंबे व खड़े बाल, खड़े बाल। ठीक है, सीधे, लंबे और खड़े बाल। ये बाल अधिक लंबे, मोटे और भद्दे रंग के होते हैं। ये जो बाल होते हैं वो अधिक लंबे, सीधे और खड़े होते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार के जो बाल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मंगोलाइड प्रजाति में। मंगोलाइड जो प्रजाति होती है उस प्रजाति में इस प्रकार के बाल देखने को मिलते हैं, सीधे, लंबे और खड़े बाल। दूसरे बालों की जो आकृति होती है वो है चिकने बाल। दूसरे होते हैं चिकने बाल, चिकने बाल होते हैं। ठीक है, इसमें चिकने बाल तरंगमय प्रवृत्ति से युक्त, पतले, कोमल और मुड़े होते हैं। पतले, कोमल और मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए। ठीक है, और लहरनुमा होते हैं, लहरनुमा आकृति में होते हैं। ठीक है, चिकने वाले हो गए। उसके बाद तीसरे जो प्रकार के बाल होते हैं वो होते हैं लहरदार बाल। लहरदार बाल। तो ये जो लहरदार जो बाल होते हैं ये बाल पतले, मुलायम और लहरदार होते हैं। पतले, मुलायम और लहरदार होते हैं। ये बाल पतले, मुलायम और लहरदार बाल होते हैं। ठीक है, और इनकी आकृति तरंगों के समान होती है। उसके बाद अगले प्रकार के जो बाल हैं वो है लच्छेदार बाल। लच्छेदार बाल। देखिए जो लच्छेदार बाल जो होते हैं ये बाल उलझे हुए और भेड़ के बालों के समान होते हैं। उलझे हुए
और भेड़ के बालों के समान, भेड़ के बालों के समान होते हैं। ठीक है, जो लच्छेदार जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, उलझे हुए होते हैं, और जो भेड़ के बाल होते हैं उनके बालों के समान उनकी आकृति दिखने में होती है। फिर एक घुंघराले बाल, घुंघराले बाल, जो घुंघराले बाल होते हैं वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके होते हैं अधिकतर। ठीक है, और जो लच्छेदार जो बाल होते हैं वो होते हैं जो निग्रोटो जाति होती है, निग्रोटो, निग्रो जो जाति होती है निग्रोटो, उसमें ये इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। ठीक है, और जो घुंघराले जो बाल होते हैं वह एशिया और यूरोप महाद्वीप के जनजातियों में, प्रजातियों में, एशिया और जो यूरोप महाद्वीप के जो प्रजाति होती है उनमें ये घुंघराले बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार से बालों के आधार पर भी मानव जाति का वर्गीकरण किया जा सकता है। और बाल होते हैं मानव जाति में होते हैं 5 प्रकार के। पहले होते हैं सीधे, लंबे और खड़े बाल, ये अधिक लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, खड़े होते हैं, और ये पाए जाते हैं मंगोलाइड प्रजाति में। ठीक है, दूसरे जो बाल होते हैं चिकने बाल, ये पतले, कोमल और मुड़े हुए होते हैं, लहरनुमा होते हैं। तीसरे प्रकार के बाल होते हैं लहरदार बाल, ये पतले, मुलायम और लहरदार होते हैं। लच्छेदार बाल जो उलझे हुए होते हैं और भेड़ के बालों के समान होते हैं। और ये जो निग्रो जाति है, निग्रोटो जाति है, उस निग्रोटो जाति में इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। और घुंघराले जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, घने होते हैं। और जो एशिया और यूरोप महाद्वीप में जो प्रजाति पाई जाती है उनमें इस प्रकार के बाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो मानव जाति के वर्गीकरण के जो 3 मुख्य आधार हैं उनके बारे में पढ़े हैं। और जो आगे जो कुछ जो आधार बच गए हैं उनके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।